हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए स्क्विड गेम का एपिसोड 2 लेकर आई हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड गेम में अपनी जान गंवा दी थी उन सभी लोगों को कॉफिन में बंद किया जा रहा था। और जिन लोगों ने उस राउंड को क्वालिफाई कर लिया था वे सभी उदास एक जगह बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है रेड हुडीज़ की और सभी उनको देखकर खड़े हो जाते हैं। और वो रेड हुडीज़ उनको फर्स्ट राउंड जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताते हैं कि टोटल 456 मेंबर्स में से अब सिर्फ 201 मेंबर्स ही बच पाए हैं, जिस पे कि सभी लोग थोड़े उदास हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वे सारे लोग उन रेड हुडीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको उनके घर जाने दे और उन्होंने जितना भी कर्ज़ लिया है वो सारे कर्ज़ चुका देंगे। जिस पे कि रेड हुडीज़ उनको बताते हैं कि वो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पैसे कमाने की, जिस पे कि वे सभी लोग कहते हैं कि वो उनसे बच्चों के गेम खिलवा कर उन्हें मार रहे हैं, तो ये कैसे अपॉर्चुनिटी है। जिस पे कि रेड हुडीज़ बताते हैं कि जो लोग मरे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने गेम की रूल्स फॉलो नहीं किए थे। जिस पे कि वे सभी लोग फिर से उनको अपने घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कर्ज़ लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी जानें लें। जिस पे कि रेड हुडीज़ उनको बताते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में कि आप बीच में गेम छोड़ के नहीं जा सकते। जिस पे वे सभी लोग एक साथ कहते हैं कि पुलिस उनको ट्रेस करके यहाँ तक आ जाएगी और उससे पहले वो आए वो उनको छोड़ दें। जिस पे कि रेड हुडीज़ एक फायर करता है और उन सभी को क्लॉज 2 के बारे में याद दिलाते हुए कहता है कि जो कोई भी गेम को बीच में छोड़कर जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और इस गेम में एलिमिनेशन का मतलब तो हम सभी जानते हैं। फिर सांगू उठता है और उनको क्लॉज 3 के बारे में याद दिलाते हुए कहता है कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो गेम को टर्मिनेट किया जाएगा। जिस पे कि रेड हुडीज़ मान जाता है और कहता है कि उससे पहले मैं बता दूं कि तुम लोगों ने अब तक कितने प्राइज़ मनी कलेक्ट की है, कि तभी उस बड़े से पिगी बैंक में बहुत सारे पैसे इकट्ठा होने लगते हैं। और बहुत सारे से मतलब है कि बहुत सारे पैसे, और इतने सारे पैसे देखकर सभी लोग उसको बस देखते रह जाते हैं। और वो सच में एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और वो सब बस उन पैसों को कलेक्ट होते हुए देख रहे होते हैं। और बहुत से मतलब है कि बहुत सारे पैसे। फिर रेड हुडीज़ बताता है कि ये टोटल अमाउंट अभी 25.5 बिलियन वोन है, जो कि अगर आप गेम छोड़कर जाएंगे तो ये सारे पैसे जो लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज़ को दे दिए जाएंगे। जिस पे कि जो लेडी अभी तक गेम छोड़कर जाने की बात कर रही थी वो पूछती है कि अगर वो टोटल 6 गेम्स खेलती है तो टोटल प्राइज़ मनी कितनी होगी। जिस पे कि वो रेड हुडीज़ बताते हैं कि टोटल प्राइज़ मनी अप्रॉक्स 545 बिलियन वोन की होगी। और इसको सुन के सभी चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद रेड हुडीज़ उनको कहते हैं कि अब आप वोट स्टार्ट कर सकते हैं। और पहले वोट देने आता है जी हुन, जो कुछ सोचते हुए वोट अगेंस्ट में करता है, यानी कि उसको अब ये गेम आगे नहीं खेलना है। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरीके से सभी लोग बारी बारी से अपना वोट कभी हाँ कभी ना में डाल रहे होते हैं। और तभी वोट 50-50 पे टाई होता है और आता है सांगवू, जो अपना वोट डालता है और वो वोट यस में डालता है, यानी कि उसको गेम आगे खेलना है। ये देख के तो जीहुन भी थोड़ा चौंक जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग इस गेम को आगे नहीं खेलना चाहते थे वो भी पैसे देकर गेम को आगे खेलना चाहते हैं। और वहाँ मौजूद लोगों में आपस में ही बहस होने लगती है। कुछ लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं और कुछ लोग इस गेम को नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। और इसी सब बीच में उनके बीच में बहस होने लगती है कि जो रेड हुडीज़ होते हैं उन सभी को शांत कराते हैं और कहते हैं कि वोटिंग की प्रोसेस को पूरा करो। फिर हम देखते हैं कि वोटिंग दोबारा से शुरू होती है और सभी लोग अपना अपना वोट डाल रहे होते हैं। और वोट डालते डालते अचानक फिर से वोट 100 पे टाई हो जाता है। अब सिर्फ एक प्लेयर हमारे बब्बा जी बचे थे जो अपना वोट डालने जाते हैं और बब्बा जी अपना वोट नो में डालते हैं, जिससे कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं और कुछ उदास हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वोट मेजॉरिटी को देखकर गेम कैंसिल कर दिया जाता है। जिस पे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग उनसे बहस करते हैं कि उनको ये गेम खेलने दिया जाए और जो ये गेम खेलना छोड़ना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। जिस पे कि रेड हुडीज़ उनको कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी फिर से ओपन होगी, लेकिन अभी के लिए टाटा बाय बाय।
तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सुनसान रास्ते पर एक कार कुछ लोगों को उतार कर जाती है और वो दोनों होते हैं जीहुन और वो स्टूडेंट। और वो स्टूडेंट उठ के अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पे कि जीहुन उससे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन वो लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन बार बार जीहुन के रिक्वेस्ट करने पर वो लड़की कहती है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो उससे उसके पैसे वापस मांगेगा। जिस पे कि हमारे जीहुन कहता है कि नहीं, वो मॉम की कसम खाता है, वो वापस नहीं मांगेगा। जिस पे कि वो लड़की उसकी हेल्प करती है और उसके हाथों की वो रस्सी को काट देती है, लेकिन छूटते ही जीहुन उससे उसके पैसे वापस मांगता है। जिस पे कि वो लड़की हमारे जीहुन से कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम की बस इतनी ही इज्जत करते हो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम त्रिपाठी जी और सांगवू को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे त्रिपाठी जी सांगवू से उसका मोबाइल फ़ोन मांगते हैं बात करने के लिए, लेकिन सांगवू का मोबाइल फ़ोन ऑफ था। तो इसलिए सांगवू बगल की दुकान से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करवाता है, और जब वो चार्ज करवा के फ़ोन ऑन करता है तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं जो उसके क्रेडिटर्स की तरफ से होते हैं। फिर सांगवू त्रिपाठी जी को अपना फ़ोन दे देता है बात करने के लिए, और उसके इस जेस्चर से त्रिपाठी जी काफ़ी टच होते हैं। और फिर बात करने के बाद वो सांगवू को उसका मोबाइल वापस कर दे हैं। जिस पे कि सांगवू त्रिपाठी जी से पूछता है कि वो वापस कैसे जाएगा, क्या उसके पास पैसे हैं, जिस पे वो उसको पैदल जाने की बात कहता है। तो सांगवू हमारी त्रिपाठी जी को कुछ पैसे देते हैं कि ताकि वो बस का किराया दे सके और पैदल घर ना जाए बल्कि बस से जाए। और फिर उसके बाद त्रिपाठी जी वो पैसे ले लेते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिपाठी जी के लेफ़्ट हैंड की 2 उँगलियाँ कटी हुई थी। और ये फिर हम जीहुन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन लिखवाने आया था, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था और सब उसे पागल समझ रहे थे। जिस पे कि हमारा जीहुन वो कार्ड निकाल के देता है और कहता है कि इस नंबर पे कॉल करके वेरीफाई करो, जिससे कि पुलिस वाला उस नंबर पे कॉल करता है। और कॉल करने पे सामने से एक लेडी फ़ोन पिकअप करती है, जिस पे कि पुलिस वाला उससे वो गेम खेलने की बात करता है जिसके बारे में जीहुन ने बताया था। जिस पे वो लेडी उसको बुरा भला कह के फ़ोन काट देती है और हमारे पुलिस वाले का पोपट हो जाता है। फिर जीहुन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है, और फिर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो उस कार्ड को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सांगवू को अपनी मॉम को दूर से देखते हुए देखते हैं कि वहाँ पे जीहुन आ जाता है और उसको कहता है कि तुम जाकर अपनी मॉम से क्यों नहीं मिल लेते हो। जिस पे कि सांगवू उसको बताता है कि उसके ऊपर बहुत कर्ज है, और यहाँ तक कि उसने अपनी मॉम की दुकान और घर दोनों गिरवी रखे हैं। जिस पे कि जीहुन को यकीन ही नहीं होता कि ये वही सांगवू है जिसने SNU से बिज़नेस की पढ़ाई की थी। कि तभी जीहुन को एक कॉल आता है और वो हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ उसकी मॉम की कंडीशन अच्छी नहीं थी, और डॉक्टर बताते हैं कि उनको डायबिटीज़ है, और अगर जल्दी से उनका ऑपरेशन नहीं किया तो जीहुन की मॉम की तबीयत और ख़राब हो सकती है। जिस पे कि हम नेक्स्ट सीन में जीहुन की मॉम को देखते हैं जो बताती हैं कि वो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। जिस पे कि हमारा जीहुन उनको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में हम उस पुलिस वाले को अपनी मॉम से बात करते देखते हैं, जो कहता है कि वो अपने भाई को ढूंढ कर ले आएगा। फिर सीन कट होता है और हम उस पुलिस वाले को एक डॉर्मेट्री में देखते हैं, जहाँ की लैंडलेडी बताती है कि तुम्हारा भाई 1 हफ्ते से गायब है और क्या तुम उसके बदले उसके किराए को दोगे। जिस पे कि वो पुलिस वाला कहता है कि पहले वो अपने भाई के रूम को चेक कर ले। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने भाई के रूम को देख रहा था कि तभी उसके भाई के रूम में उस पुलिस वाले को वही कार्ड मिलता है जो उसने हमारे जीवन के पास देखा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस स्टूडेंट को एक ऑर्फनेज में अपने भाई के साथ बैठे देखते हैं, जो उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम 1 महीने में मॉम डैड को वापस ले आओगी। और फिर रोने लगता है और कहता है कि यहाँ सब उसे चिढ़ाते हैं कि सबने उसको छोड़ दिया है। जिस पे कि वो स्टूडेंट अपने भाई को हग कर लेती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो अपने मॉम डैड को वापस ज़रूर लेकर आएगी। वैसे कुछ भी कहो यार, ये छोटा सा लड़का ना बड़ा ही क्यूट था, मुझे तो बड़ा ही क्यूट लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट सीन में हमें वो पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन आया होता है जीहुन का एड्रेस निकालने के लिए। फिर हमें त्रिपाठी जी दिखाई देते हैं जो कि एक फैक्ट्री में आए होते हैं जहां वो काम करते हैं, और यहाँ पे हमें उनका नाम फाइनली पता चलता है जो कि नाम है अली। और अली अपने ओनर से अपने पैसे की डिमांड करता है, और हमें पता चलता है कि 6 महीने से अली को उसके पैसे नहीं मिले हैं, और वो बताता है कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसको प्लीज़ पैसे दे दो। जिस पे कि जो ओनर है वो उससे बहुत सारे बहाने खेलता है और कहता है कि
फैक्ट्री काफ़ी लॉस में चल रही है और वो अभी पैसे नहीं दे पाएगा। हालांकि उसके पास पैसे होते हैं लेकिन वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है और ये बात त्रिपाठी जी जानते थे। सॉरी, अब मैं उसको अली बुलाऊंगी। इसीलिए वो अपने ओनर से बार बार पैसे मांग रहा था और इसी बीच दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और गलती से हमारा जो अली है वो अपने ओनर को धक्का दे देता है और उसके बाद फैक्ट्री का जो ओनर है उसका हाथ मशीन के बीचों बीच आ जाता है। तो अली घबरा जाता है और वहाँ पे गिरे हुए पैसे को उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो स्टूडेंट दिखाई देती है जो कि एक ब्रोकर के पास आई होती है और ये स्टूडेंट एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया से होती है, जिसने एक ब्रोकर को अपने पेरेंट्स को बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए पैसे दिए थे और वो उसका पैसा लेकर भाग गया था। जिस पे कि प्रेजेंट ब्रोकर उसको कहता है कि तुम्हें वो पैसे तो नहीं मिलेंगे और तुम अपने मॉम डैड को बॉर्डर क्रॉस कराना चाहती हो तो तुम्हें 40 मिलियन वॉन देने होंगे। जिस पे वो लड़की उसको धमकी देते हुए कहती है कि वो पैसे दे देगी, लेकिन अगर उसने उसको धोखा दिया तो उसे मार डालेगी। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़की ने उस ब्रोकर के भी पैसे चुरा लिए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगवू की मॉम सांगवू से बात कर रही होती है और कहती है कि वो उसके लिए अमेरिका से कुछ ना लाए। फिर वो अपने कस्टमर से अपने बेटे की बहुत बड़ाई कर ही रही होती है कि तभी उसी समय वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो कि सांगवू की मॉम को बताती है कि उसके बेटे ने बहुत फ्रॉड किया है और अगर वो बचना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाए वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम सांगवू को बाथ टब में देखते हैं कि तभी डोर बेल रिंग करती है और उसे अपने दरवाजे के पास वही कार्ड मिलता है जिसने उसमें लिखा होता है कि 23 जून को वो रात में मिले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली की वाइफ उससे उस पैसे के बारे में पूछ रही होती है, जिस पे अली उसको कहता है कि वो अभी इस वक्त कुछ नहीं बता पाएगा और वो अभी बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाए और वो उसको बाद में ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन अपने दोस्त के पास अपनी मॉम के ऑपरेशन के लिए पैसे लेने आता है लेकिन वो उसको मना कर देता है और फिर जीहुन अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी कंडीशन सच में बहुत ख़राब होती है कि तभी वहाँ पे हमारे बब्बा जी आ जाते हैं और वो बब्बा जी हमारे जीहुन को कहते हैं कि वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए थे। फिर बैठ के जीहुन और बब्बा जी दोनों कोई ड्रिंक करने लगते हैं और बब्बा जी जीहुन को बताते हैं कि वो फाइनली वापस उस गेम को खेलने जाएंगे क्योंकि यहाँ आने के बाद उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। इससे तो बेहतर होगा कि वो वहाँ गेम खेले और क्या पता वो वहाँ गेम जीत भी जाएं। उन्होंने फर्स्ट राउंड वैसे भी क्वालिफाई कर लिया था, जिस पे कि हमारा जीहुन कुछ नहीं बोल पाता है। वैसे भी उसकी भी कंडीशन कोई अच्छी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस मास्टर को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और उसको कुछ पैसे देता है और बताता है कि बिग बॉस उसे ढूंढ रहे हैं, वो इतने दिनों से कहाँ पे था। जिस पे कि वो आदमी उसको कहता है कि अभी वो इससे कोई बात नहीं कर सकता है और उसको कहीं अकेले में ले चलने के लिए बोलता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो आदमी अपने मास्टर से पूछ रहा होता है तो उसका मास्टर बताता है कि उन्होंने फिर से उस गेम को खेलने के लिए बुलाया है और इस बार वो जाएगा और उन लोगों के पैसे चुराएगा। मतलब वो अपने आदमियों से के साथ मिल के प्लान बना रहा होता है कि उन पैसों को कैसे चुराएगा जब वो लोग उसको लेने आएंगे तो। फिर लेकिन उसका जो आदमी होता है वो उस पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि आपने फ़िलीपींस के कसिनों में भी बहुत कर्जा उठाया हुआ है और ये बात सबको पता है और मुझे नहीं लगता है कि बिग बॉस आपका यकीन करेंगे। वो ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, यानी कि उसने मास्टर को फंसा दिया था और वो लोग फ़िलीपींस के होते हैं और उसको गुड बाय करके वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो मास्टर उसको अटैक करता है और उसको वहीं पे मार डालता है। ये सीन भी काफ़ी डेंजरस था, मतलब मुझे तो काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो आदमी मर जाता है तो हमारा मास्टर उठता है और उन लोगों को देखता है और देखने के बाद वेलकम टू कोरिया कह के वो वहाँ से भागने लगता है, यानी कि वो वहाँ से भाग जाता है और पानी में कूद जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन अपनी एक्स वाइफ के पास आता है हेल्प मांगने के लिए कि उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए वो पैसे दे दे, जिस पे उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसको वहाँ से निकालने लग जाती है इससे पहले कि उसका प्रेजेंट हस्बैंड आ जाए। लेकिन इत्तेफाक से उसका प्रेजेंट हस्बैंड उसी टाइम अपने बच्चों को लेकर आ जाता है और सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और हमारा जीहुन वापस जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ का प्रेजेंट हस्बैंड जीहुन को पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे तुम रख लो और तुम्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बदले तुम अपनी बेटी से मिलना बंद कर दो क्योंकि वो वैसे भी अमेरिका में शिफ्ट हो रही है और तुम उससे मिलते रहोगे तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पे कि जीहुन उसको एक पंच मार देता है और ये सब करते हुए हमारे जीहुन की बेटी उसको देख लेती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन अपने घर वापस जा रहा होता है कि उससे वही पुलिस वाला मिलने आता है और उससे हेल्प मांगता है। उसको कहता है कि उसने जिस गेम के बारे में बताया था क्या वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसका भाई मिसिंग है और उसको अपने भाई को ढूंढना है। जिस पे कि जीहुन कहता है कि उसने ये सारी कहानियाँ बना दी थी और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, जिस पे वो फिर भी उससे हेल्प मांगता है। जिस पे कि कहता है कि मुझे मेरे भाई को वापस लाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जिस पे कि जीहुन कहता है कि वो अभी कंडीशन में नहीं है कि वो किसी की हेल्प करे और सॉरी करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे भी अपने दरवाजे पर गेम का वही कार्ड मिलता है जो बाकी सबको मिला है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीहुन उस कार्ड को उठाता है और उसमें भी उसको बुलाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग खड़े होकर कार का इंतज़ार कर रहे होते हैं, यानी कि इन सभी ने वापस उस गेम को खेलने का, उस गेम को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया था। और तभी वहाँ पे सबके पास एक कार आके रुकती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे सभी लोग उस कार में बैठ जाते हैं एक एक करके। और फिर उसके बाद वो कार बंद होती है और वही फर्स्ट पार्ट वाला सीन, उस कार में एक मिस्टीरियस गैस लीक होती है और धीरे धीरे सभी लोग सो जाते हैं और वो कार उनको लेकर चली जाती है। लेकिन इस बार उस कार का कोई पीछा कर रहा होता है और वो होता है हमारा ये पुलिसमैन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बेहोश नहीं हुई है, उसने अपने आप को ढक लिया था और इसीलिए वो बेहोश नहीं हुई है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक सायोनारा।